गुड मॉर्निंग फ्रेंड। आज है 2 अप्रैल, तो चलिए देखते हैं आज का करंट अफेयर्स। सबसे पहले वीडियो में रिवीजन क्वेश्चन को देखते हैं। अकॉर्डिंग टू रिसेंट रिपोर्ट ग्लोबल विंड रिपोर्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री सिम्स टू इमर्जिंग विंड मार्केट ऑफ द वर्ल्ड। तो ग्लोबल विंड रिपोर्ट ने किस कंट्री को बताया है कि इमर्जिंग मार्केट है उसका विंड मार्केट में, तो वो है चाइना एंड अमेरिका। चलिए देखते हैं करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर 1, 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड इज अवार्डेड टू। अभी हाल में 51 दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। ये दिया गया है रजनीकांत को। रजनीकांत बहुत ही रिनाउंड एक्टर है जो कि आप सभी जानते होंगे। इनको ये अवार्ड दिया गया है 2019 के लिए। याद रखिएगा, दादा साहेब फाल्के अवार्ड। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि इनको अवार्ड किसने दिया है। और ये अवार्ड दिया गया है प्रकाश जावड़ेकर के द्वारा, जो कि इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर है। 50 दादा साहेब फाल्के अवार्ड की बात की जाए तो दिया गया था 2018 में। ये दिया गया था अमिताभ बच्चन को। और किसके द्वारा ये दिया गया था? तो ये दिया गया था हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रामनाथ कोविंद के द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 इज हेल्ड एट। देखिए, कल के वीडियो में मैंने आपको बताया था आईसीसी वीमेन क्रिकेट कप 2023 इंडिया में हो रहा है। और आज फीफा वीमेन वर्ल्ड कप 2023 कहाँ हो रहा है ये घोषित कर दिया गया है। तो ये हो रहा है, जी हाँ, ऑस्ट्रेलिया एंड न्यूजीलैंड दोनों ही कंट्री में हो रहा है। शुरुआत होगी न्यूजीलैंड से, फिर ऑस्ट्रेलिया से, तो ये याद रखिएगा। अगर लोकेशन की बात की जाए तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बीच में है तस्मानिया सी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3, ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड बाय। ऑनलाइन स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया जा रहा है इंडियन आर्मी के द्वारा। बहुत इंटरेस्टिंग कंपटीशन है। इंडियन आर्मी 50 ईयर ग्लोरी विक्ट्री ओवर पाकिस्तान इन 1971 को सेलिब्रेट कर रहा है, क्योंकि हमने जीता था पाकिस्तान वार और उसका 50 साल हो रहा है। तो इसी सेलिब्रेशन में कंपटीशन रखा गया है। ये ऑनलाइन कंपटीशन है, ड्राइंग कंपटीशन है। और इसका इनाम बहुत ज़्यादा है, 50,000। तो याद रखिएगा, विजय दिवस के दिन ये प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। तो ये एक इम्पॉर्टेंट कंपटीशन है, ऑनलाइन कंपटीशन। क्वेश्चन नंबर 4, आफ्टर हाउ मेनी ईयर्स मिलिट्री फार्म्स आर प्रपोज टू बी क्लोज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कितने साल बाद अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री ऑफ फार्म को बंद कर रही है, मिलिट्री फार्म्स को। ठीक है, तो ये किया जा रहा है 132 ईयर्स के बाद। अभी हाल में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलिट्री फार्म्स को बंद कर रही है। क्यों कर रही है? क्योंकि ऑफ कोर्स प्रॉफिट नहीं हो रहा है। मिलिट्री फार्म्स कब बना था, पहले देखते हैं मिलिट्री फार्म्स का मतलब यहाँ पे क्या है। मिलिट्री फार्म्स का मतलब एक फार्म एरिया है जहाँ पे मिल्क वगैरह प्रोवाइड किया जाता है मिलिट्री मैन को। मिलिट्री फार्म की शुरुआत हुई थी 1889 में प्रयागराज, उत्तर प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। A new project is started to connect Southeast Asia and America through undersea cable by। एक नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया जा रहा है ताकि एशिया और अमेरिका को जोड़ा जा सके अंडर सी केबल के थ्रू। ये कौन सी कंपनी कर रही है? तो ये कर रही है फेसबुक एंड गूगल, बोथ, दोनों ही कर रही है। तो याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए एशिया और अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया और अमेरिका में अंडर सी केबल कनेक्शन हो रहा है और ऑप्टिकल फाइबर केबल कनेक्ट किया जा रहा है। अभी हाल में इसके दौरान इस प्रोजेक्ट के लिए जावा सी में 2 केबल को कनेक्ट कर दिया गया है। ये दोनों केबल का नाम काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, इको एंड बाइफोर्स्ट। तो याद रखिएगा, इको एंड बाइफोर्स्ट। ये जावा सी कहाँ है? इंडोनेशिया के पास, वहाँ पे कनेक्ट कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। बाला साहेब ठाकरे नेशनल मेमोरियल सेंटर इज कंस्ट्रक्टेड एट। बाला साहेब ठाकरे नेशनल मेमोरियल सेंटर बनाया जा रहा है। आपको बताना है कहाँ। तो मुंबई, नागपुर, नासिक, पुणे। जी हाँ, ये बनाया जा रहा है मुंबई में। याद रखिएगा, मुंबई में बनाया जा रहा है बाला साहेब ठाकरे नेशनल मेमोरियल सेंटर। क्वेश्चन नंबर 7, ऑपरेशन कमल इज रिलेटेड टू विच स्टेट। काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है इसलिए इसको रखा गया है यहाँ पे। ऑपरेशन कमल किस स्टेट से रिलेटेड है? तो ये रिलेटेड है कर्नाटका। कर्नाटका में क्या हुआ थोड़ा जानते हैं।
कर्नाटका के सीएम बीएस येदियुरप्पा पे अभी हाल में सुप्रीम कोर्ट ने एग्जामिन करने के लिए ऑर्डर दिया है और इस जो ऑपरेशन चलाया गया है एग्जामिन करने का, उस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कमल। जी हाँ, कमल एक पार्टी है, आपको पता ही है, बीजेपी पार्टी का जो साइन है वो कमल है। कुछ ऐसा ही केस है। इस केस में ये है कि वहां पे कर्नाटका में क्या हुआ था, गवर्नमेंट थी, किसकी गवर्नमेंट थी, कांग्रेस और जेएसएस की, जेएसएस पार्टी और कांग्रेस की गवर्नमेंट थी। लेकिन कुछ ऐसा हुआ और गवर्नमेंट गिर गई और फिर सरकार बनती है बीजेपी की। तो और उसी को एग्जामिन करने के लिए एक ऑपरेशन बनाया गया जिस ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन कमल। क्वेश्चन नंबर 8, उत्कल दिवस इज सेलिब्रेटेड ऑन। उत्कल दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 1 अप्रैल को। उत्कल दिवस एक्चुअली उड़ीसा डे की तरह मनाया जाता है। उड़ीसा डे को ही उत्कल दिवस कहा जाता है। उड़ीसा 1936 में बिहार और मद्रास प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था और नया राज्य बना था, तो इसीलिए उड़ीसा डे या उत्कल दिवस मनाया जाता है। याद रखिएगा 1 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 9, एम प्राइम हैज बीन लॉन्च्ड बाय अटल इनोवेशन मिशन एंड। एम प्राइम एक स्कीम है जो लॉन्च किया गया है अटल इनोवेशन मिशन और बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा। बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन और अटल इनोवेशन मिशन साथ में एक प्रोग्राम लाए हैं जिस प्रोग्राम का नाम है एम प्राइम। एम प्राइम, एम का मतलब तो आप समझ गए होंगे, अटल इनोवेशन मिशन, और प्राइम का क्या मतलब है, प्रोग्राम फॉर रिसर्चर ऑन इनोवेशन, मार्केट रेडीनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ये प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये अटल इनोवेशन मिशन एंड बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। इसमें एंटरप्रेन्योरशिप को लाना है, किसमें लाना है, साइंस और टेक्नोलॉजी में लाना है, और इसके अंतर्गत 12 महीने का पूरा ट्रेनिंग दी जाएगी। बहुत ही इंपॉर्टेंट है और जो भी यूथ साइंस और टेक्नोलॉजी में जाना चाहते हैं उनके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चीफ आर्मी स्टाफ ऑफ वेस्टर्न कमांड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चीफ आर्मी स्टाफ वेस्टर्न कमांड का किसे अपॉइंट किया गया है? तो ये अपॉइंट किया गया है मजिंदर सिंह को। ओके, मजिंदर सिंह, लेफ्टिनेंट मजिंदर सिंह को अपॉइंट किया गया है वेस्टर्न कमांड के लिए। देखिए कमांड बहुत सारे होते हैं, ठीक है। अगर 7 इंडियन आर्मी कमांड को देखा जाए तो टोटल 7 आर्मी है इंडियन आर्मी कमांड। कौन कौन से? नॉर्दर्न कमांड है उधमपुर। वेस्टर्न कमांड जो अभी मैंने आपको बताया वो है चंडी मंदिर, तो याद रखिएगा वेस्टर्न कमांड है चंडी मंदिर। सदर्न कमांड है पुणे। साउथ वेस्टर्न कमांड है जयपुर। ईस्टर्न कमांड है कोलकाता। सेंट्रल कमांड है लखनऊ और ट्रेनिंग कमांड है शिमला। तो बस ये याद रखना है, 7 इंडियन आर्मी कमांड होते हैं। ये क्वेश्चन एसएससी और भी अदर एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। चलिए देखते हैं आज का सवाल। मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 इज हेल्ड एट। मिलिट्री एक्सरसाइज वज्र प्रहार 2021 कहाँ हो रहा है? तो इसका आंसर आप दे सकते हैं। और अगर फ्रेंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कर दें, शेयर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें अगर आपने नहीं किया है। थैंक यू सो मच।